Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter nutrition in animals in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. In this chapter we have learnt that, यानी अभी तक हमने इस चैप्टर में सीखा है. क्या सीखा है? Digestion of carbohydrates like starch begins in the buccal cavity. देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो स्टार्च की तरह ही हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है. द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक. जो प्रोटीन है ना, उसका डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है. द बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम द लीवर. जो बाइल जूस है, पित्त का रस है, वो लिवर से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है. द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास. पेनक्रियास से कौन सा जूस निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस निकलता है. एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी इसके साथ साथ जो है इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है हमारी, उससे भी जूस सिक्रीट होता है और फिर सभी फूड के सभी कंपोनेंट का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पूरा हो जाता है. याद रखना, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. The next point is the absorbed substances are transported to different parts of the body. जो absorbed substances होते हैं वो different part of the body में transport कर दिए जाते हैं, यानी उसमें स्थानांतरित कर दिए जाते हैं. Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine. तो देखिए, जो water है और जो कुछ लवण हैं, some salts हैं, मतलब कुछ salts type जो चीज़ें हैं, वो जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब्ड होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रेजिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज द फीसिस थ्रू द एनस. और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड रेसिड्यूज जो बच जाता है, खाना जो भोजन की जो पार्ट जो है हमारे फूड का पार्ट जो अनडाइजेस्टेड रहता है और अनएब्जॉर्ब्ड रहता है, उसको हमारी बॉडी में बॉडी से फीसिस के द्वारा, मतलब फीसिस के रूप में, मल के रूप में, एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है. एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर निकाल दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स. देखिए, जो जैसे गाय, भैंस और हिरन जैसे जो घास खाने वाले जीव जंतु हैं उनको हम रूमिनेंट्स के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि दे क्विकली इंजेस्ट, स्वेलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इट इन अ रूमेन. जो वो क्या करते हैं, जो उनका भोजन होता है, पत्तेदार भोजन जो होता है, वो उसको जल्दी से अपने अंदर अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी से उसको निगल लेते हैं और उसको रूमेन में, रूमेन क्या होता है, जो उसका स्टमक है उसके साथ में एक पार्ट है, उसको रूमेन कहते हैं, वहां पर उसको स्टोर कर लेते हैं. लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ एंड द एनिमल च्यूज इट पीसफुली. और फिर कुछ देर बाद क्या होता है, वो फूड जो है वापस माउथ में आ जाता है, उनके मुंह में आ जाता है, और फिर वो एनिमल उसको बहुत आराम से शांतिपूर्वक उसको चबाता रहता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज अमीबा इंजेस्ट्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और सीडोपोडिया. अमीबा जो है वो फूड को कैसे इंजेस्ट करता है, अपने अंदर लेता है, कैसे उसको खाता है? वो करता है जो उसका एक फॉल्स फीट होता है, जिसको हम सीडोपोडिया के नाम से भी जानते हैं. वो उसको, उस फूड को पकड़ने में मदद करते हैं और उसकी सहायता से वो उसको इंजेस्ट करता है. द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल. और जो उसका फूड है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? हमने पहले भी समझा है, फूड वैक्यूल में जाके वो क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है. सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज
फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इसमें से आपको ऑप्शन चूज करनी है और नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच सिक्रीट्स बाइल जूस। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कि बाइल जूस को सीक्रेट करता है? बताइए कौन सा पार्ट है? वो है लिवर, LIVER, लिवर। देन सेकेंड इज डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड हेयर। डाइजेशन यहाँ पर आकर पूरा हो जाता है। कहाँ पर? राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, SMALL, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। इस तरह से आपको लिखना है। नाउ थर्ड वन इज फीसिस आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दिस पार्ट। जो मल है वो हमारे शरीर से कौन से पार्ट के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? दिस इज एनस, इसको हम कहते हैं एनस। देन लास्ट इज ऑर्गेनेल इन विच अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। देखिए अमीबा अपने फूड को कहाँ पर, किस जगह पर वो डाइजेस्ट करता है, उस पार्ट का नाम है, वो है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। आपने इस तरीके से इसको लिखना है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे आंसर्स को। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मार्क T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो सही स्टेटमेंट के लिए T लिखना है और गलत स्टेटमेंट के लिए हमें फॉल्स लिखना है। फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक। स्टमक में स्टार्ट होता है उसका डाइजेशन स्टार्च का? नहीं, वो तो हमारे बकल कैविटी में ही हो जाता है, तो दैट मीन्स इट इज फॉल्स। सेकेंड इज द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स। क्या मतलब जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, चबाने वाले, जुगाली करने वाले जो एनिमल्स हैं जैसे काउज, बफेलोज, डियर्स, उनको हम रूमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। जानते हैं? यस, ये हो जाएगा ट्रू। देन द फॉल्स फीट इन अमीबा आर नोन एज स्यूडोपोडिया। जो अमीबा का फॉल्स फीट होता है उसको हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। यस, इट इज ट्रू। देन लास्ट इज पेंक्रियाज सीक्रेट्स बाइल जूस। नहीं, पेंक्रियाज नहीं करते, वो तो लिवर करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। इस तरीके से हमें करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन वर्कशीट्स की एक साथ एक जगह मिल जाएगी। आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। बट रिमेंबर, व्हेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।